तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक पिचासनी की कहानी है, जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के को पाने के लिए वो किस हद तक चली जाती है, वो आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। तो स्टोरी को ध्यान से सुनना है और लास्ट तक सुनना है। तो एक राहुल नाम का लड़का होता है जो कि पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तेज होता है। वो हमेशा अपने स्कूल में टॉप करता था और अपने क्लास में भी। तो राहुल का यहाँ पे 2 नाम होता है, क्योंकि उसे कॉलेज में राहुल बुलाते हैं और घर पे राज बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस वीडियो में यहाँ पे राहुल नाम लूँ या फिर राज, तो समझ लेना आप एक ही लड़के की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो राहुल जो था बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में तेज़ होता है। तो उसका है ना यहाँ पे है ना स्कूल लाइफ जो था वो है ना ख़त्म होने वाला था। अब वो है ना कॉलेज में जाने वाला था। तो उसके घर वाले ना यहाँ पे उसके अंकल आंटी यहाँ पे शहर में रहते थे। तो वो है ना शहर चला जाता है कॉलेज की आगे पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो वो है ना शहर आ जाता है। तो उसका रोज़ का रूटीन था, वो है ना रात के 12 से 1 बजे तक पढ़ाई करता था। ठीक है, उसके बाद वो खाना वाना खा के सो जाता था। उसका रोज़ का रूटीन था ये है ना 12 बजे से पहले यहाँ पे नहीं सोता था। ठीक है, क्योंकि हमेशा वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। शहर में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो उसके है ना घर के पास में है ना यहाँ पे एक हैंडपम्प था। ठीक है, जहाँ पे वो रोज़ है ना पढ़ने के बाद ज़रूर से है ना वहाँ पे पानी पीने के लिए जाता था उस हैंडपम्प के पास। ठीक है, तो ऐसे ही एक दिन आया जब वो हैंडपम्प पे यहाँ पे पानी पीने के लिए जा रहा था। उसे है ना दूर एक लड़की दिखाई देती है। फिर रात सोता है, होगी ऐसी कोई गुजर रही होगी। फिर वो आराम से यहाँ पे पानी पीता है और आराम से है ना सो जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, तो दूसरे दिन ना फिर है ना उसे वही लड़की दिखाई देती है जो कि वाइट कपड़ों में थी। यहाँ पे अब थोड़ी है ना उसको है ना जब कल दिखी थी वो है ना थोड़ी दूरी पे दिखाई दी थी। आज जो दिखाई दिया ना वो है ना थोड़ी सी पास आ चुकी थी। तो रात सोचता है ये तो कल भी दिखी थी और आज भी। फिर वो वही सोचता है कि नहीं ऐसे कोई होगी यहाँ पे घूमने के लिए, कहीं मतलब जा रही होगी। ठीक है, फिर तीसरी रात आती है। तो राहुल का जो रोज़ का आदत था वो फिर से हैंडपम्प पे जाता है पानी पीने, और वो देखता है फिर से वही लड़की वहीं पे उसको दिखाई देती है। लेकिन है ना वो है ना थोड़ी सी और पास आ चुकी थी। तो उसका फेस यहाँ पे पूरा फ्रेश नहीं दिख रहा था। फिर राहुल सोचता है ये तो 3 दिन से लगातार दिख रही है, क्या गड़बड़ है यहाँ पे। लेकिन फिर उसको इग्नोर करता है और आराम से आके सो जाता है। लेकिन इस रात वो लड़की है ना पूरी रात इसके सपने में आई। बार बार उसका चेहरा यहाँ पे दिखाई दे रहा था, यानी कि पूरा फ्रेश चेहरा नहीं दिख रहा था, बस धुंधली सी यहाँ पे उसको है ना फेस दिख रहा था अपने सपने में। फिर वो सुबह होता है यहाँ पे कॉलेज जाता है और घर आता है। फिर है ना चौथी रात यहाँ पे आती है और राहुल फिर से उस लड़की को देखता है। अब की बार राहुल यहाँ पे उसको है ना माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था ये लड़की मुझे 4 दिन से दिख रही है लेकिन यहाँ पे कुछ बोल नहीं रही है। फिर राहुल कहता है यार इसको इग्नोर करता हूँ, क्या पता कोई और लड़की हो यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आई हो। तो फिर है ना राहुल चौथी रात भी है ना यहाँ पे इग्नोर कर देता है उस लड़की को। ठीक है, फिर वो सोने के लिए चला जाता है। फिर से आज है ना उसके सपने में वही लड़की आई थी। फिर है ना सुबह होता है। तो राहुल अब की बार सोच लिया था अगर अब की बार दिखी वो लड़की तो मैं यहाँ पे पूछूंगा वो कौन है और यहाँ पे रात को रोज़ यहाँ पे क्या करती है, मुझे 5 दिन से यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे छठी रात आती है। ठीक है, तो 6वें दिन यहाँ पे फिर से वही लड़की सेम उसको दिखाई देती है हैंडपम्प पे जाती है 12 बजे के बाद। तो अब की बार है ना उसका चेहरा है ना साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत थी। राहुल उसको देखता है, वो लड़की वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वो है ना क्या हो गया तो उसको देखता ही रह गया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था राहुल को वो लड़की। फिर राहुल पूछता है तुम यहाँ पे मुझे 5-6 दिन से यहाँ पे दिख रही हो, तुम यहाँ पे क्या करने आती हो। तो वो लड़की बोलती है मेरे घर वाले यहाँ पे दिन में मुझे बाहर निकलने नहीं देते, इसलिए मैं रात को यहाँ पे घूमती हूँ यहाँ पे। तो वो लड़का बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन इतनी रात को घूमना अच्छी बात नहीं है, तुम है ना घर यहाँ पे चली जाओ। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है मैं यहाँ पे चली जाती हूँ। तो वो लड़की है ना यहाँ से राहुल अपने कमरे में आता है, वो लड़की है ना वहाँ से चली जाती है। ठीक है, फिर दूसरी रात आती है। फिर राहुल यहाँ पे सोचता है काश वो लड़के यहाँ पे आ जाए, मैं उससे और बहुत सारी बातें कर सकूँ। तो जैसे ही राहुल ये बात सोचता है तो वो लड़की है ना उसके कमरे में आ गई थी। फिर राहुल यहाँ पे चौंक जाता है और उस लड़की से पूछता है तुम यहाँ पे कैसे आ गई, यहाँ पे दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। तो लड़की बोलती है मैं यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे आ जा सकती हूँ। तो राहुल यहाँ पे सोचता है नहीं ये झूठ बोल रही है, हो सकता है कि मैंने दरवाज़ा यहाँ पे अंदर से बंद नहीं किया हो और ये आ गई हो। तो फिर वो है ना दोनों यहाँ पे पूरी रात यहाँ पे बात करते हैं। पूरी रात का मतलब ये है कि वो 12 बजे आती है और सेम 2 बजे से पहले वो चली जाती है। इसका है ना टाइम है 2 बजते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो रोज़ का यहाँ पे काम हो गया था राहुल का, वो लड़की 12 बजे यहाँ पे मिलती और राहुल से बातें करती 2 बजे तक और यहाँ से चली जाती। तो ऐसे ही बहुत दिन यहाँ पे बीत गए, यहाँ पे 1-2 महीना यहाँ पे बीत गया, सेम प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, बात करे तो लड़की 2 बजे चली जाती। तो इस बीच है ना राहुल ने उसका नाम पूछा था।
तो उस लड़की ने बताया था कि उस लड़की का नाम है ना माया है। आप सोच सकते हो उस लड़की का नाम माया है। फिर भी राहुल को कोई शक नहीं हुआ, उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम माया है। तो राहुल ने उसके फैमिली के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो पूछने की कोशिश करता तो मानो है ना वो भूल जाता था। ठीक है, उसके मन में तो आता था वो सवाल, लेकिन है ना राहुल यहाँ पे भूल जाता था कि उसको है ना ये सवाल पूछना है। ठीक है, तो ऐसे ही बातें बिता, लेकिन इस बीच है ना राहुल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था। उसके आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, वो है ना पढ़ने में भी अब है ना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, हमेशा है ना उस लड़की के बारे में सोचता रहता था। फिर एक दिन उसके अंकल आंटी आए और उनसे पूछते हैं क्या हो गया है, तू दिन पे दिन यहाँ पे पतला होता जा रहा है और तेरे यहाँ पे शक्ल देख कैसी हो गई है, तू यहाँ पे कुछ खाता पीता है कि नहीं, क्या पता क्या करता है इस कमरे के अंदर। अंकल आंटी को पता था कि ये पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, फिर भी है ना वो बताता है अपने अंकल को पास में ले जाके कि एक लड़की है जो है ना मुझसे है ना यहाँ पे रात को मिलने के लिए आती है। तो अंकल सोचता है कि ये मजाक कर रहा है, कुछ और बात हो सकती है। तो वो कहता है अंकल आप है ना यहाँ पे दूसरे कमरे में जाना और मैं जब वो लड़की आएगी तो आप यहाँ दूसरे कमरे से यहाँ पे देखना, ठीक है, वो लड़की मेरे कमरे में आती है कि नहीं। फिर से यहाँ पे 12 बजता है और वो लड़की फिर से आती है उस कमरे में। तो वहाँ पे अंकल उसका जो विंडो था दूसरे घर का, तो वहाँ से है ना उसका घर है ना साफ साफ यहाँ पे दूसरे विंडो से वो देख रहा था उसको। ठीक है, तो वाकई में एक लड़की आते है उसके कमरे में जाती है और यहाँ पे 2 बजे से पहले है ना वो चली जाती है। तो अंकल आता है पास में और कहता है हाँ सच में तुम्हारे घर में एक लड़की आई थी। तो यहाँ पे अंकल समझ चुके थे कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है, लेकिन राहुल को यहाँ पे समझने में बहुत देरी हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 महीना बीत चुका था और उसका है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो है ना कमज़ोर हो चुका था। फिर जो उसके अंकल आंटी थे वो है ना राहुल को गाँव भेज देता है। तो राहुल यहाँ पे गाँव जाता है तो उसके मम्मी पापा उसको देख के शौक रह जाते हैं कि यहाँ पे राहुल को क्या हो गया। वो है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर हो चुका था, सच में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर हो गया था वो। ठीक है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ गर्ड था, बट है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और उसके आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा यहाँ पे काले धब्बे आ गए थे। फिर उसके मम्मी पापा पूछते हैं क्या हो गया, तो उन्होंने ना पूरी बात है ना अपनी फैमिली को यहाँ पे बताई कि ऐसी ऐसी बात है। उस दिन से है ना मेरा यहाँ पे तबीयत है ना बिगड़ना यहाँ पे है ना शुरू हो गया। तो उसके मम्मी पापा ने कहा ऐसी क्या बात होगी। तो कहा चलो ठीक है, तुम सही हुआ कि तुम वहाँ से आ गए उस लड़की से ना, अब तुम्हें है ना यहाँ पे छुटकारा मिलेगा और तुम यहाँ पे ठीक हो जाओगे। तो लेकिन यहाँ पे उसका कहना गलत था, क्योंकि उसी रात यहाँ पे फिर से राहुल सोता है और फिर से 12 बजने के बाद वो लड़की उसके कमरे में आ जाती है। तो राहुल भी यहाँ पे समझ चुका था कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। फिर राहुल है ना उसके साथ यहाँ पे बातचीत करता है और राहुल इसके साथ ये भी कहता है कि मैं देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। तो लड़की कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद ही अपने साथ ले चलूँगी। तो राहुल यहाँ पे समझ नहीं पाता, कहता है ठीक है। फिर है ना यहाँ पे 2 बज जाते हैं तो है ना लड़की वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सुबह होती है तो राहुल फिर से बातें बताता है कि यहाँ पे फिर से वो लड़की आई थी मेरे साथ और ऐसी ऐसी बातें बोल के गई है। तो उसके मम्मी पापा यहाँ पे रोने लग जाते हैं कि ऐसी वैसी क्या बात हो गई है। फिर उसके मम्मी पापा कहते हैं कि ठीक है आज रात तुम है ना मेरे साथ सोगी। तो वो है ना दूसरी रात है ना यहाँ पे वो अपनी मम्मी पापा के साथ ही सोता है। ठीक है, फिर है ना दूसरी रात यहाँ पे होता है, फिर से वो लड़की आती है, लेकिन वो अब क्या उनके फैमिली वालों ने ये प्लान बनाया था कि उस लड़की से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लड़की आती है 12 बजे के बाद, उनके मम्मी पापा को यहाँ पे आंख लग जाती है। दोनों है उसके मम्मी पापा है यहाँ पे सो जाते हैं। फिर से लड़की उस राहुल से मिल के यहाँ पे चले जाते हैं। फिर वो जैसे ही लड़की जाती है तो फिर से है ना उसके मम्मी पापा का आँख खुलता है और उससे राहुल बोलता है कि देखा आपने, मैंने कहा था ये लड़की है। तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं नहीं पता नहीं, मैं है ना यहाँ पे जगे हुए थे हम दोनों, यहाँ पे पता नहीं कब नींद लग गई हम सो गए। यानी कि जब वो लड़की आती तो यहाँ पे किसी को यहाँ पे पता नहीं चलता, वो दोनों है ना सो गए थे। फिर है ना वो है ना पंडित जी को बताते हैं ये सारी बातें सुबह होते ही। तो पंडित जी बताता है तुम्हारे बेटे के पीछे एक पिशाचनी पड़ी हुई है जो अब है ना इसे लेके जाएगी, कुछ दिन बचा है आपके बेटे के पास। तो यहाँ पे उनके मम्मी पापा रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो है ना एक लौता बेटा था उसका राहुल जो था। ठीक है, तो उनकी मम्मी बोलती है पंडित जी कुछ कीजिए, यहाँ पे मेरे बेटे को बचाइए। तो पंडित जी बोलता है एक उपाय है, लेकिन उसमें है ना बहुत ही ज़्यादा जान का खतरा है। अगर थोड़ी सी भी भनक हुई उसको तो वो है ना आपके बेटे को वहीं पर मार डालेगी। यानी कि जितना टाइम है ना यहाँ पे थोड़े दिन बाद तो वो ले ही जाएगी, लेकिन अगर उसको और पहले पता चल गया तो वो है ना वहीं पे मर जाएगा वो लड़का। तो यहाँ पे राहुल कहता है मैं है ना ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ, ऐसे भी मेरी थोड़े दिन में यहाँ पे मौत हो जानी है। तो कहता है ये अगर काम कर गया तो तुम बच जाओगे। तो राहुल भी मान जाता है, उसके फैमिली वाले भी मान जाते हैं। उन्होंने ना ये सारी बातें बताई जो कि आपको आगे पता चलेगा। तो जैसे जैसे पंडित जी ने बताया सेम टू सेम राहुल ने वैसे किया। तो वो लड़की आती है 12 बजे के बाद फिर से
और कमरे में जैसे एंट्री करती है तो वो कमरा पूरा ही सजा हुआ था, जैसे कोई नई दुल्हन आती है उस तरह से कमरा सजा हुआ था, ठीक है। तो राहुल बोलता है उसको कि तुम यहाँ पे फिर से आ गई। तो लड़की बोलती है इसका क्या मतलब, मैं यहाँ पे फिर से आ गई। तो राहुल बोलता है तुम तो अभी गई थी फिर वापस आ गई। फिर माया कहती है ठीक है मैं समझ गई, और वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगी जिसे है ना मेरे जाने के बाद तुम्हें है ना अपने पास रखना है, उसके बाद है ना तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं आ पाएगी मेरे अलावा, यानी कोई और भी है यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो कहता है ठीक है बताओ क्या करना है। तो वो लड़की कहती है चलो मेरे साथ चलो। वो है ना उसके घर से 5 किलोमीटर दूर राहुल को ले जाती है। तो यहाँ पे वो है ना एक नारियल के पास लेके जाती है राहुल को। तो राहुल ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार उतना बड़ा नारियल का पेड़ देखा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लंबा पेड़ था और उसके नीचे से एक छोटा सा पौधा है ना था लगा हुआ। तो वो लड़की कहते उस पौधे को तुम्हें है ना यहाँ पे अपने घर ले जाना है और जब मैं चली जाऊँ तो अपने पास है ना उसको रख लेना है। तो ऐसा ही करता है राहुल। फिर वहाँ से वो आ जाता है। वो लड़की है ना यहाँ पे 2 बज चुके थे, वो लड़की यहाँ पे चली जाती है। फिर दूसरे दिन यहाँ पे लड़की वापस आती है तो वो देखती है जो पौधा उसने दिया था वो है ना राहुल के यहाँ पे हर जगह है ना यहाँ पे लगे हुए थे। वो अपने हाथों में पहन रखा था, दोनों पैरों में, और यहाँ पे गले में भी उसका है ना यहाँ पे माला पहन रखा था। फिर वो लड़की कहती है ये तुमने क्या किया, ये तो मेरे जाने के बाद तुम्हें लगाना था। तो यहाँ पे है ना पंडित जी ने ना उसका है ना यहाँ पे जो भी मंत्र वगैरह होता है उससे है ना इसको है ना बनाया था, ठीक है। माला जो था वो सब बना रखे थे, ठीक है, और इसको हाथ पैर हर जगह बांध रखा था। फिर वो लड़की कहती है इसे तुम उतार दो, इससे है ना मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रही है। लेकिन राहुल यहाँ पे चुप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर वो लड़की ऐसे बोलती रहती है लेकिन यहाँ पे राहुल नहीं सुनता है कि भी। वो है ना बस वहीं पे है ना उसको देखता रहता है। वो लड़की है ना फिर चली जाती है। फिर दूसरे दिन आता है, फिर सेम वही बात। वो लड़की कहती है इसे उतार दो मैं तुम्हारे पास आऊँगी। फिर तीसरे दिन आता है। वो लड़की अब की बार बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो कहती है जिस दिन अगर ये माला उतरा तुम्हें है ना हमेशा के लिए यहाँ पे लेके चली जाऊँगी। लेकिन राहुल यहाँ पे है ना उसकी बस बातें सुनता है। फिर धीरे धीरे ना रोज़ आती वो लड़की, अभी भी आती, लेकिन राहुल को यहाँ पे टच नहीं कर रही थी, ठीक है। वो राहुल को कोई भी नुकसान नहीं कर रही थी, ठीक है, क्योंकि वो माला जो था उसके पास ही था। फिर यहाँ पे धीरे धीरे ना वो लड़की का आना बंद हो गया। फिर पंडित जी ने बताया अगर जिस दिन इसके हाथ से ये माला यहाँ पे खुल गया या फिर एक भी माला नहीं रहा इसके हाथ में, ठीक है, या पैरों में जो बांध रखे थे, ठीक है, 5 में से कहीं भी से भी यहाँ पे 5 माला अगर खुल गया तो यहाँ पे उसका है ना उस दिन वो लड़की आएगी और इसको उसी दिन यहाँ पे लेके चली जाएगी। तो आज भी राहुल के गले में वो माला वगैरह पहन रखा है, उसने हाथों में, गले में, यहाँ पे हर जगह पहन रखा है, ठीक है। लेकिन हम वो लड़की है ना वो उसको दिखाई नहीं देती। अगर आज उसका माला यहाँ पे खुल जाता है, यानी कि जो है ना उसने पंडित जी ने यहाँ पे दिया है, ठीक है, राहुल को है ना यहाँ पे लेके चली जाएगी वो पिचासनी। तो ये बिल्कुल ही रियल स्टोरी है। आज भी राहुल वो है ना माला पहन रखा है। ये स्टोरी मुझे है ना राहुल ने यहाँ पे खुद शेयर किया है मेरे इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। होप आपका स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस वीडियो को लाइक कर दे। और मेरा एक चैनल था गाइस जिस पे है ना 7K यहाँ पे सब्सक्राइबर थे, ठीक है, प्लस थे, बट उन्हें वो चैनल है सस्पेंड हो गया। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।